नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपने घर में बरकत कौन नहीं चाहता। हम सभी चाहते हैं कि हम जितना कमाएं उसी में से कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। और पैसे को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों, वो है पैसे की बरकत होना। आइए अब जान लेते हैं कि बरकत का अर्थ क्या होता है। तो बरकत वह शुभ स्थिति है जिसमें कोई चीज़ या रुपया पैसा इतनी मात्रा में उपलब्ध हो सके कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बचा रहे। अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के साथ अगर कोई अतिथि या मेहमान भी आ जाए तो वह भी खाना खा ले। और धन इतना होना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी वह थोड़ा बहुत हमारे लिए बचा रहे, जिससे कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, हम सभी के घर में बरकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है उसी घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से वो 10 उपाय हमें करने चाहिए जिनके करने से आपके घर में और आपकी जेब में बरकत हमेशा बनी रहेगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन उपायों को करने के लिए आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इन उपायों को करने के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आइए अब जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। तो नंबर 1 है दोस्तों, दान देना। दोस्तों, प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना हो सके किसी ज़रूरतमंद को अगर दान देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो भगवान उसे दोगुना करके आपको वापस लौटाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान ज़रूर करते रहना चाहिए। यदि आप अन्न धन को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता ही जाएगा। सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। अगर आप किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन आपको प्रतिदिन जरूर निकालना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग लेनी है। हरी मूंग जो होती है वो आप ले लीजिए और ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको बुधवार के दिन करना है। और भीगी हुई साबुत मूंग चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार की रात को ही आप थोड़ी सी हरी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह इस भीगी हुई साबुत मूंग को आप किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप अगर हर बुधवार के दिन करेंगे, मतलब पूरे दिन में किसी भी समय आप गाय को ये हरी मूंग खिला सकते हैं बुधवार के दिन, लेकिन भीगी हुई हरी मूंग ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ये उपाय अगर आप बुधवार को लगातार करते हैं तो इससे बहुत ही जल्द आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आपके पास धन आता हो तो उसमें भी आपको बरकत दिखाई देगी और घर में पैसे बचते हैं इस उपाय को करने से। और अगर धन आगमन का कोई भी स्रोत आपके पास नहीं है तो इस उपाय को करने से धन आगमन के सभी रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। इस उपाय को प्रत्येक बुधवार को आपको ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा उपाय आपको क्या करना है, तो देखिए, पूजा घर में तो हम सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर लगाते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर बहुत ही कम लोग लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने माता लक्ष्मी की तस्वीर पूजा घर में लगा ली है तो फिर ऐसे कहीं हम भगवान की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर आपको अपने रसोई घर में ज़रूर लगानी चाहिए। और देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा की भी एक तस्वीर आपको अपने रसोई घर में ज़रूर लगानी चाहिए। और अपने रसोई घर को एकदम साफ़ सुथरा रखिए और इन दोनों देवियों को नियमित रूप से आप सुबह शाम रसोई घर में पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए। इससे आपके घर में अन्न और धन दोनों के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और घर का बजट एवं बचत करने में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। कभी भी रुपए पैसे की आपको कमी नहीं होगी। तो ये छोटा सा काम आप अपने रसोई घर में ज़रूर करके देखिएगा एक बार, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते तो ज़रूर सुना होगा कि आप चाहे कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत कभी नहीं होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप भोजन बनाएं तो भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश आप अग्नि में ज़रूर डाल दें, यानी कि आप हवन कर दीजिए, क्योंकि अग्नि में भोजन डाल देने के बाद यह हविष्य बन जाता है और सभी देवी देवताओं तक इसका अंश पहुंच जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए, स्नान वगैरह करके ही बनाना चाहिए। अगर आप रोज़ हवन नहीं कर पाते हैं तो आप चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकाल करके भगवान को प्रसाद स्वरूप में आप अर्पित करें। इसके बाद ही घर के सदस्यों को भोजन परोसें।
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम भोजन तो निकाल दें, लेकिन बाद में हम इस भोजन का करेंगे क्या, किसे खाने को देंगे। तो आप इस भोजन को अगर संभव हो, अगर आपके एरिया में गाय मिल पाए तो आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो इस भोजन को आपको गाय को ही खिला देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और बरकत होती रहती है। आप चाहे जितना भी कमाते हो, बरकत हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आपको अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, आपके व्यापार या नौकरी में आपको खूब तरक्की मिले, आपके घर में धन की बरकत हो, तो इन आसान से उपायों को आपको प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही छोटे छोटे व आसान से उपाय हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आपको इनका फ़ायदा तभी होगा जब आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करेंगे। तो एक बार इन उपायों को पूरे विश्वास से करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।